बहुत सारी खबरें नाज़रीन आपको और भी बताता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मेरे हज के बारे में कि हज वाले केस का क्या बना, तो तफसीलात में आपको बता देता हूँ। आज से लगभग 2-2.5 माह पहले मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे हज पे जाना है, तो मुझे अभी से तैयारी करनी पड़ेगी और मेरा नाम ECL में PCL में बहुत सारी लिस्टों के अंदर डाला हुआ है। फिर एक खबर भी आई कि इमरान रियाज का नाम फलां लिस्टों में है, तो अखबारात में भी छप गया और 2-3 सहाफ़ियों के नाम आए, मेरा और समी इब्राहिम साहब का, बहुत सारे और लोगों के नाम भी ऐसी लिस्टों के अंदर शामिल हैं। मैंने 2022 में हज पे जाना था, मैं नहीं जा पाया, मैं गिरफ्तार था। 2023 में मैं गायब हो गया था, नहीं जा पाया। 2024 में अब मैंने हज पे जाना ही जाना था और मैंने अपनी फैमिली से वादा किया हुआ था, लिहाजा मैंने जो हज की बाकायदा जो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की, पैसे वैसे जमा करवाए। इस दफ़ा तो हज भी बहुत महंगा है और प्राइवेट हज है, तो वो सारी चीज़ें जमा करवाने के बाद पूरी तैयारी कर ली हज पे जाने की। साथ में हमने जो है वजारत दाखिला से रब्ता भी कर लिया, तमाम महकमों के साथ खतो किताबत शुरू कर दी और वहाँ पे आना जाना शुरू कर दिया। लगभग जब 1.5 माह गुजर गया तो उसके बाद फिर हमारे पास एक जवाब पैदा हो गया कि 1.5 माह से हुकूमत ने कुछ नहीं किया, लिहाजा हम चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारा केस जो है पहले एतराज़ लगा दिया गया, हमने एक एतराज़ दूर किया, फिर दोबारा हमारा केस जो है वो आमिर फारूक साहब की अदालत में लग गया। वहाँ जाकर हमने बताया तो हमें पहले एक तारीख मिल गई, लंबी तारीख थी, दोबारा एक और तारीख मिल गई 1 हफ्ते की, वो भी तारीख देख ली हमने, और उसके बाद जो है 3री तारीख के ऊपर जज साहब ने केस सुना और जज साहब ने ये हुक्म जारी किया कि ये जो मुकदमा आपने इनके ऊपर डाला हुआ है इसमें तो इमरान रियाज बेल के ऊपर है, इसमें तो ज़मानत कंफर्म हो चुकी है, तो ऐसे किसी मुकदमे में कानून के मुताबिक आप किसी शख्स को नहीं रोक सकते। बहरहाल बड़ी कोशिश की प्रोसिक्यूशन साइड ने, लेकिन जज साहब ने फैसला दिया कि आप इनका नाम फौरी तौर पे निकालें लिस्टों में से और इनको एयरपोर्ट पे जाने दें ताकि ये ट्रैवल करें और जाकर अपना हज का फरीज़ा अंजाम दें, क्योंकि हज के दिन थोड़े रह गए। जज साहब ने अपने मुंह से फरमाया कि दिन थोड़े रह गए, हज को तो आगे नहीं किया जा सकता। मैं गया और मुझे वहाँ पे फिर रोक लिया, नाम ECL में था, PCL में था। मैं वापस आ गया अगले दिन, वापस आकर दोबारा मैंने 2 रिट फाइल कर दी। एक मैंने तौहीन अदालत की, वो लगी नहीं किसी पे और तौहीन अदालत का कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी मैंने रिट फाइल की कि जनाब मुझे हज पे भेजा जाए, मेरा फिर नाम इन्होंने डाल दिया। तो जज साहब ने दोबारा मुकदमा सुनना शुरू किया और ये मुकदमा भी 2-3 पेशियों तक चला और मुझे बार बार अपने टिकट कैंसिल करने पड़ रहे थे। एक दिन मैंने बताया कि आज शाम का टिकट है, तो जज साहब ने कहा नहीं आप अभी, कल हम सुनेंगे इसको दोबारा केस को। फिर दोबारा टिकट कैंसिल करवाया, अगले दिन का करवाया, फिर वो कैंसिल किया और फिर उससे अगले दिन जो है वो जज साहब ने दोबारा ये हुक्म जारी किया कि इमरान रियाज का नाम निकाल दिया जाए और ECL में से और इन्हें हज पर जाने दिया जाए, लेकिन मशरूत कर दिया इस सारे मामले को सेक्रेटरी इंटीरियर के साथ, जो सेक्रेटरी दाखिला है खुरम आगा, उनके साथ मशरूत कर दिया कि वो जो अपना तसल्ली कर लें और कोई श्योरिटी लेनी है तो ले लें। हम फौरी तौर पे फैसला लेना चाह रहे थे, फैसला उस दिन आया ही नहीं, महफूज हो गया। अगले दिन हमें फैसला मिला तो हम फ़ौरन फैसला लेके पहुंचे वजारत दाखिला में। वहाँ जाकर पता चला कि वो तो पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं और कल आएंगे। तो हमने वहाँ पे जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी की, हर चीज़ वहाँ पे उनके पास जमा करवाई और उसकी जो है वो सर्टिफाइड कॉपियाँ हासिल की। तो जो अमला था उन्होंने रब्ता भी किया सेक्रेटरी साहब से, तो सेक्रेटरी साहब ने वहाँ से अहकामात दिए कि फ़ौरन अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कहा जाए कि इसमें हम क्या कानूनी चीज़ कर सकते हैं, इसका कानूनी पहलू पूछा जाए। तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारे पास 3 दिन गुजर गए ऑलमोस्ट फैसला आए हुए, ना तो सेक्रेटरी दाखिला कोई फैसला कर पा रहे हैं, ना अटॉर्नी जनरल कोई फैसला कर पा रहे हैं। हम कभी इधर भाग रहे हैं, कभी वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कभी वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तो सारे दरवाजे मैंने खटखटाए हैं। अब दोबारा हमने अपील दायर कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ कि जनाब जिस दीवार से टकरे मार मार के हम आपके पास आए थे कि वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा, आपने वापस हमें उनके पास भेज दिया है, वो तो बात ही नहीं सुन रहे। लिहाजा अब हम एक और अपील के अंदर चले गए हैं और 2 रुकनी बेंच इसको सुनेगा, लेकिन इसके ऊपर भी 2-3 एतराज़ आयद किए गए। बड़ा सारा दिन इसी में गुजर गया। फिलहाल ऐसा लगता है कि पीर को हमारी ये दरख्वास्त सुनी जाएगी, उम्मीद है पीर को सुनी जाएगी। हम फिर जज साहब को बताएंगे कि जनाब हज पे जाना है और अब तो तकरीबन फ़्लाइटें ख़त्म हो गई हैं, मेरे पास बहुत कम चांस बचा है, लेकिन याद रखिएगा मैं हर दरवाज़ा खटखटाऊंगा, आखिरी दिन तक पूरा जोर लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा हज पर जाने की और इंशाल्लाह जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।